रिजल्ट के बाद से एडमिशन तक का समय बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि बीच में आ जाता है काउंसलिंग का लंबा चौड़ा प्रोसेस। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्ट्रे राउंड, और ये काफ़ी लंबा चलता है। और इस दौरान नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा रहती है दिमाग में कि मेरा होगा कि नहीं होगा। सब जगह जाके कमेंट करते हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरा होगा कि नहीं। कहीं से तो कुछ जवाब मिल जाए, कहीं से तो पॉजिटिव वाइब्स आ जाए, कोई तो बोल दे श्योर शॉट कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन श्योर कोई नहीं कह सकता, स्पेशली कम मार्क्स में श्योर कोई नहीं बता सकता कहीं भी, क्योंकि अप डाउन चलते रहते हैं काउंसलिंग में। अब इस दौरान तुम क्या कर सकते हो? या तो तुम उस नेगेटिविटी के साथ रहो, या सिर्फ हाथ पे हाथ धरे हर दिन वेट करो कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आया या नहीं, क्या होगा नहीं होगा। या फिर तुम उस टाइम को इतना फ्रूटफुल, इतना अमेजिंग बना दो कि कोई तुमको फर्क पड़े ही ना कि रिजल्ट कब आया। आगे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तुम उस चीज को बिल्कुल नॉर्मल वे में लो, हार हो चाहे जीत हो। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो अचीव करना पड़ेगा उस बीच में। उस दौरान तुम इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप वो भी पेड वाली, जिसमें तुमको पैसे मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसके बाद जॉब मिलने की भी चांसेस बन जाएंगे। तो तुमको ये अंदर से फील नहीं आएगा कि तुमने पूरा साल वेस्ट कर दिया। इंटर्नशिप के कुछ मैं आपको बता रही हूँ जहां से तुम इंटर्नशिप करके कमा सकते हो। मुस्कुराहट फाउंडेशन है, कैट डेस्क इंडिया, स्किल इंडिया डिजिटल, easyशिक्षा.com, प्रॉस्पर इंडिया, अपग्रेड, कोर्सेरा, ये सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर जाकर के आपको सिर्फ अप्लाई करना होता है। इसके अलावा इंडीड है, इंटर्नशाला है, लिंक्डइन है। इन सब पे जाकर के जस्ट आपको अप्लाई करना होता है, अपना नेम और सारी डिटेल डालनी होती है और बताना होता है कि आप ये इंटर्नशिप क्यों कर रहे हैं। तो एक जेन्युइन आइडिया देना कि भाई मुझे स्किल डेवलपमेंट है, वहां पैसे कमाने ये नहीं लिखना, उसमें बताना कि मुझे स्किल डेवलपमेंट करना है। तो इससे क्या होगा, आपके मल्टीपल स्किल भी डेवलप होंगे, क्रिएटिविटी आएगी, साथ में पैसे भी। अब इसमें सिखाया क्या जाता है? मल्टीपल कोर्सेस होते हैं, जिसमें अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड में है डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, डाटा एनालिस्ट, इसके साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सारे कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। करते ही आपको कहीं ना कहीं से जॉब तो मिल जाएगी, और इन सब की डिमांड मुझे भी है। तो मान लो तुमको ये सब में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऑनलाइन चीज़ों में इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तुमको मेडिकल फील्ड का ही कुछ करना है अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए। मिक्सेस के कुछ डिग्री कोर्सेस होते हैं 6 मंथ का, 3 मंथ का, जैसे न्यूट्रिशनलिस्ट का होता है, डाइटिशियन का, ठीक है, फिंगर प्रिंटिंग वगैरह का भी आता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का, बहुत सारे डिग्री कोर्सेस आते हैं। एंड इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लो, और कम्युनिकेशन स्किल पे मास्टरी कर सकते हो, लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, बस तुमको तैयार रहना है। ये समय को ऐसे ही रोक के गवा सकते हो, या फिर कुछ अच्छा स्किल सीख के अपने आप को बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। और इसके अलावा मान लो अब तुमको नीट की तैयारी करनी है, लेकिन पढ़ने बैठने का मन नहीं कर रहा है, तो एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं भी बैठूंगी। सेम चैप्टर हम लोग साथ में पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं उस चैप्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करूंगी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के, वो भी हिडन लाइन से। एक लिमिटेड टाइम दूंगी कि 25 मिनट का टाइम है, 30 मिनट का टाइम है, ये चैप्टर पूरा रिवाइज कर लो। उसके बाद अपन उस टॉपिक से या सिंपल एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। बाकी आपकी मर्जी, जो पॉइंट आपको सही लगेगा वो फीडबैक में जरूर बताना, कमेंट जरूर करना कि आपको क्या करना है।